My name is Dr. M.D. Jahangir, Assistant Professor, Department of Urdu, किशोरी सिन्हा, महिला कॉलेज औरंगाबाद, बिहार। मैं ICT बेस्ड माइक्रो टीचिंग असाइनमेंट के तहत मेरा जो उन्वान है वो है उर्दू अदब में कौमी यकजहती का जज्बा। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें, मज़ाहिब, तहज़ीबें, सक़ाफ़तें और रस्म व रिवाज मिलकर कौमी ज़िंदगी को खुशहाल बनाते हैं। इस कसरत में वहदत के जज्बे को मजबूत बनाने में उर्दू अदब का नहायत अहम किरदार रहा है। उर्दू ज़बान के अदीबों और शायरों ने अपनी तहरीरों के ज़रिए मोहब्बत, भाईचारे, समाजी हम आहंगी और हुब्बुल वतनी का पैगाम देकर कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया है। उर्दू अदब ने अपनी इब्तिदा ही से मोहब्बत, रवादारी और कौमी यकजहती का अलम बुलंद किया है। इस ज़बान ने मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, सक़ाफ़तों और मज़ाहिब के दरमियान बाहमी रब्त पैदा करने में नुमायाँ किरदार अदा किया है। तहरीक आज़ादी के दौरान भी उर्दू अदब ने आवाम में हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद का जज्बा बेदार करने में अहम खिदमत अंजाम दी हैं। कौमी यकजहती से मुराद ये है कि एक मुल्क के तमाम बाशिंदे, खा उनका मज़हब, ज़बान, ज़ात, सक़ाफ़त कुछ भी हो, अपने आप को एक कौम का हिस्सा समझें, वह एक दूसरे के हुकूक़ का एहतराम करें और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। कौमी यकजहती हर मुल्क की मजबूत बुनियाद होती है। अल्लामा इक़बाल ने अपने शायरों में इत्तेहाद, खुदी और कौमी बेदारी का पैगाम दिया। फ़राक़ गोरखपुरी, कैफ़ी आज़मी, फैज़ अहमद फैज़ जैसे अज़ीम शुरा ने इंसानियत, भाईचारे और हुब्बुल वतनी को अल्लामा इक़बाल ने सारे जहाँ से अच्छा तख्लीक़ात को मौजू बनाया। इक़बाल का मशहूर तराना आज भी कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी की अलामत समझा जाता है। उर्दू शायरी और गज़ल में मोहब्बत, रवादारी और इंसानी इक़दार को नुमायाँ मकाम हासिल है, जो मुआशरे को जोड़ने का ज़रिया बनती है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में अजीम अदीब थे। उन्होंने दोनों ज़बानों में यकसा महारत के साथ कलम उठाया। उनकी कहानियाँ और नावल हिंदुस्तानी मुआशरे की हकीकी मसाइल, समाजी नाहमवारी, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और इंसानी इक़दार की अक्कासी करते हैं। उनकी तख्लीक़ात ये पैगाम देती हैं कि कौम की तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब मुआशरे की हर तबके के मसावात, इज़्ज़त और यकसा मौक़े हासिल हों। प्रेमचंद ने तहरीक आज़ादी के दौर में किसानों और मज़दूरों और महरूम तबक़ात पर होने वाले जुल्म सितम को अपनी आँखों से देखा था। अंग्रेज़ हुकूमत, जागीरदारों और साहूकारों के मज़ालिम को उन्होंने अपने अफ़सानों और नावलों में हकीकत पसंदाना अंदाज़ में पेश किया। उनकी तहरीरों ने अवाम में इंसाफ, मसावात और कौमी शऊर को फ़रोग़ दिया और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। उर्दू अदब का मकसद सिर्फ तफरीह फराहम करना नहीं, बल्कि मुआशरे की अखलाक़ी, सक़ाफ़ती और फ़िक्री तरबियत भी है। यह अदब हमें सिखाता है कि हिंदुस्तान की असल ताकत उसकी गुनागोनी में पोशीदा है। मुख्तलिफ़ ज़बानों, मज़ाहिब और सक़ाफ़तों के लोग अक्सर बाहमी एहतराम, ताउन और मोहब्बत के साथ रहें तो एक मजबूत और खुशहाल कौम की तामीर मुमकिन है। कौमी यकजहती किसी भी कौम की सबसे बड़ी ताकत होती है। उर्दू अदब ने अपने शायरी, गज़ल, अफ़साने और नावल के ज़रिए हिंदुस्तान की सक़ाफ़ती वहदत को मजबूत किया है। आज भी उर्दू अदब हमें मोहब्बत, रवादारी, मसावात और हुब्बुल वतनी का दर्स देता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि उर्दू अदब कौमी यकजहती, भाईचारे और इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल है। इसने हर दौर में मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद का पैगाम आम किया है। अगर हम उर्दू अदब की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो ऐसा मुआशरा कायम किया जा सकता है जहाँ अमन, इंसाफ, बाहमी एहतराम और इख़्वत
فروغ حاصل ہو. ہمیں قومی یکجہتی کی حقیقی یہی قومی یکجہتی کی حقیقی روح ہے اور یہی اردو ادب کی عظیم پیغام بھی ہے. شکریہ.